तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, थंबनेल में देखा होगा, टीसीएस वाली सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, इसका क्या मतलब हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पास मैं बता दूं कि आज से मैं आपका एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस सीरीज के बारे में हल्का डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा इस बारे में बता देता हूँ। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टीसीएस द्वारा जो भी आपका 2018 में एग्जाम हुए थे, 2019 में एग्जाम हुए थे, वो सारा का सारा क्वेश्चन को मैं आपको इस सीरीज के माध्यम तक आपके पास लेके आने वाला हूं। क्लियर है। और ये जो मेरा सीरीज है वो आपका किस पे पूरा फोकस होने वाला है, तो मेरा 2019 का एग्जाम, जैसे आपका ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका रेलवे का आपका अन्य एग्जाम जैसे आपका जेई इत्यादि, जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये सीरीज पूरा बेनिफिट करने वाला है। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार भी आपका टीसीएससी का पेपर द्वारा पेपर सेट होगा, और पिछला जो मैं आपको कराने वाला हूं वो सारा का सारा मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा टीसीएस का, कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है टीसीएस में। और इसी सीरीज के माध्यम में आपको सेपरेट क्वेश्चन लेके आऊंगा मैथ और रीजनिंग का। आज मैं आपका सिंप्लीफिकेशन का वीडियो लेके आ रहा हूं इस सीरीज में, और ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट वीडियो नहीं होने वाला है, इसके बाद भी वीडियो आएगी, आगे आते रहेगी, और आपका चैप्टर वाइज सभी आपको मैथ और रीजनिंग में आपको देखने मिलेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं, और आपको बताओ कि आगे आने वाले मैं आपको सीरीज में कौन सा आप लोग चैप्टर देखना चाहते हैं। अभी अब तो मैं आपको मैथ लेके आया हूं, रीजनिंग में मैं आपको उसी तरीके से टीसीएस का सारा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। यहाँ पास आप लोग भी जानते हैं टोटल आपका ग्रुप डी में 153 शिफ्ट हुए थे। एएलपी का आपका सीबीटी का एग्जाम था 2018 में, 2019 में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन काफी है, और अगर आपको आपका इतना भी कम पड़ जाता है तो अभी आपके पास एसएससी का एग्जाम जो हुआ था उसमें भी आपका टीसीएस द्वारा एग्जाम ली गई है 2019 में, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं अब तक लेके आऊंगा और दिखाऊंगा कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, और उसी को पैटर्न को आपको समझना है टीसीएस का पैटर्न को, और उसी तरीका पे आपको पूरा मेहनत करना है यानी प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए आपका 2019 का ग्रुप डी या फिर आपका एनटीपीसी एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होगा, आप खुद देख लीजिएगा। तो मैं बस आपका आज से लेके आ रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मैं ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। और जैसे कि मेरा जो सीरीज चल रहा है पहले का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं डेली पर डे वाइज, तो मैं आपका वो सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मगर यहाँ पास आपको सेपरेट आपको क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग बोल सकता हूं मैं, फिल्टर करके मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो चलो आज का मेरा ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन, तो आप लोग जल्दी से आंसर दो, और सभी के मुझे आंसर यहाँ पर देखने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर दो। अगर पेन कॉपी नहीं है आपके पास तो पेन कॉपी लेके आओ और मेरे साथ ही सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पास पहले पर देखो, आज मैंने आपका सिंप्लीफिकेशन लिया तो बोर्ड मास के बारे में बता देता हूँ। तो देखो पहले आपका क्या होता था कि बोर्ड मास रूल से आपका क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का पूछे जाते थे, मगर अब क्या हो रहा है कि वी बोर्ड मास से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पास आपका वी से क्या होता है वेनिकुलम, इतना बी से तो आपको पता होगा ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये था पहले का पैटर्न, मगर जो आपका टीसीएस लेता है वो आपका भी ऐड करके लेता है, यानी आपका वेनिकुलम को ऐड कर देता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड मास रूल से आपको सारा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना होता है। तो देखो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, तो देखो क्या है आपका, ये देखो ये आपका ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, और यहाँ पास आपका डिवाइड है, ये आपका ब्रैकेट है। तो अलग अलग सेपरेट देखो, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कभी भी सिंप्लीफिकेशन का जितना भी बड़ा दिखे, आपको अलग अलग अपने माइंड में ही आपको ब्रेक कर लेना होगा कि कहां कहां आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पास अंदर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 है, अब -2 ब्रैकेट में और माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 9 हो गया। 36 डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पास आपका -18 है तो क्या हो गया -72। तो इतना को सॉल्व करके 72 निकल गया, ये आपका भाग है। अब इस पार्ट को पूरा सॉल्व कर लो। तो देखो ब्रैकेट के अंदर में पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखो -5 है, -3 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी 19 में से आपका 15 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और फिर -4 तो गुना होकर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -16। अब देखो -72 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा -16, तो इसको अब जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 चौके 64 4 बार में, और आपका 8 बच गया, यानी 0.5, और माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझ के बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी आंसर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ सभी के आंसर। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो देखते हैं, यहाँ देखो फिर से आपका ब्रैकेट है पहले, तो पहले ब्रैकेट को नहीं, पहले तो आपका यहाँ वेनिकुलम है, तो वेनिकुलम को सॉल्व करना, जैसे कि मैं आपको बता चुका बार। तो पहले यहाँ क्या हो जाएगा 12,
यहाँ पर आपका क्या है 9 6, तो 9 6 15, अब 15 से 12 जाएगा 3, 3 हो गया। फिर यहाँ देखो 12 से 3 चला जाएगा 9, और 9 और 15 कितना हो जाएगा 24, और 1/3 24 कितना होता है 8 होता है, और 8 को 56 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका भी जवाब दीजिए। और मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन को आपका मैं सिंप्लीफिकेशन में ऐड करके रखा हूं, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। तो चलो जल्दी से इसका आंसर दो। ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पास आपको बता दूं कि आपका सिंप्लीफिकेशन से टोटल आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका पक्का है, आता है, मतलब आता है, ठीक है। तो तैयार रहो पहले से। तो इसका जवाब दीजिए। 35% ऑफ नंबर इज 91, व्हाट इज द नंबर। तो कोई नंबर का 35% आपका 91 बताया गया, तो आपसे पूछ रहा नंबर क्या है। तो सिंपल सा मान लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब मैं लिख के दिखा रहा हूं। कोई भी नंबर का 35% आपका 91 है, तो आपसे नंबर पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो ये 100 वहां चला जाएगा, नीचे 35 आ जाएगा। सॉल्व कर लो 5 का टाइम में, 7 बार में, 5 में ये 20 बार में, 7 का 13, ठीक है, 13 7 91, और 13 गुना 20 260, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी करना है, ये सब चीज माइंड में करना है। और मैं आपको हर बार बताता हूं कि देखो सिंप्लीफिकेशन को जितना हो सके माइंड में सॉल्व करो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दो। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इसका और इसका पूछा है, यानी आपका 0.02 और आपका 0.002। तो इसका जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो कंफ्यूजन होने की तो कोई बात ही नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि इसमें से बड़ा नंबर कौन है। तो बड़ा नंबर इसको है, क्योंकि आप लोग दिख रहा होगा बड़ा नंबर। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर का आपका अंतर पूछा जाता है, मतलब आपका बड़े नंबर माइनस छोटे नंबर। तो देखो 02, यहां पास आपका पॉइंट का मतलब पॉइंट की जगह पे पॉइंट रखो, 002 सॉल्व कर लो। ये पार्ट आपका 0 मतलब आपका ये 10 बन जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा 0 से 2 तो जाएगा नहीं, 10 कैरी ले लेगा इससे, तो ये आपका 8 हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपका 0 का 0, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 018, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। तो देखो इसको करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बस दिखा रहा हूं। ये चीज आपका माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो कैसे होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसका भी जवाब दो जल्दी से। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन में ही इसको रखा हूं। तो देखो P अनुपात 18, आपका 5:3, तो पूछा है आपका P का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी जवाब दो। P/18 = 5/3। तो जवाब दो सिंपल सा, 3 6 वहां चल गया 30, यानी P का वैल्यू 30, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पास आप लोग जल्दी जवाब दो। मेरा बनाते बनाते से पहले आप लोगों को जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ और पूरा समझाते हुए बना रहा हूँ, तो मैं अगर चाहता हूँ आप लोगों को जवाब मेरे से बनाने से पहले आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या क्वेश्चन में 2 का पावर में 8 है, और ये -1 अलग है, और यहाँ पास आपका √2 का पावर में 12 है। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 2 का पावर में 8 कितना होता है, तो 2 का पावर में 5 हम लोग जानते हैं कितना होता है 32 होता है। तो और 3 टाइम्स बढ़ा लो, तो 32 2 है 64, और 64 गुना 2 128, और 128 गुना 2 256, यानी 256 -1, तो कितना हो जाएगा आपका 255 हो गया। अब नीचे ध्यान दो, √2 का पावर में 12 है, तो आपको पता है अगर मैं बोल देता √2 का पावर में 2 है तो क्या लिखते हैं आप इसको, तो 2 लिखते हैं। समझ रहे हैं। √2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो देखो यहाँ पास √2 का 12 ठो है, मतलब समझ रहे √2 का कितना ठो है आपका 12 ठो है। तो इससे मेरा कितना 2 बनेगा, तो टोटल 6 को 2 बनेगा। बात समझ रहे, टोटल मेरा 6 को बनेगा, तो 3 4 5 6। तो अभी मैंने आपको बताया 2 का पावर में 5 कितना होता है 32, और 1 टाइम्स और बढ़ा दो तो 64, यानी क्या हो जाएगा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। यहाँ पास आपको 255 ऊपर दिखा था, तो आप इसको देख के ही डायरेक्ट मार सकते थे, तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर लॉजिक से देखेंगे तो 127 तो कभी होगा नहीं, अगर 2 टाइम्स कटता भी है तो ये आपका 254 तो है नहीं, तो ये तो आंसर होता नहीं, ना ये आंसर होता और ना ये आंसर होता। तो ऑप्शन का मदद लेते तो भी आपका बन जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पास तीनों ब्रैकेट आ गया है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और आपका बड़ा ब्रैकेट। तो जल्दी से सॉल्व करो। तो अंदर में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 19 से 2 जाएगा 17, 17 1 18, और 18 को 161 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 179, 179, तो 179 में 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 176, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ देखो वेनिकुलम का भी यूज़ कर लिया गया, ब्रैकेट भी है, स्मॉल, मिडिल और ये आपका बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सॉल्व करके बताओ। और यहाँ पर ध्यान देना, देखो वेनिकुलम में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूँ, -25 ले लेते हैं और -30 ले लेते हैं, यहाँ पर जोड़ के क्या बना देते हैं -55 बना देते हैं और फिर आपका आंसर खोजने लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है ये पूरा गलत है। यहाँ पर सिर्फ आपको वेनिकुलम के अंदर में देखना है क्या है, तो ये आपका +25 है और ये आपका -30 है, तब इसको लेस कीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -5। अब यहाँ ध्यान दो 27, अब पहले से आपका माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 27 और 5 कितना हो गया ये आपका, तो 27 5 32 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो 24, अब माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 - 32, तो ये आपका -8 निकल गया। अब फिर यहाँ ध्यान दो 23 और आपका 8 है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 23 8 कितना हो जाएगा, 31 हो गया। अब आपका क्या आया 31 और आपके पास क्या था 22 - 31, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -9, यानी इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो पूछा है आपसे अनुपात 75:125 को इसके सरलतम रूप का व्यक्त करें। तो देखो इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्या होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर। 75 125, 75 और 125, तो आपको पता है 25 का पहाड़ा में 3 बार में, 25 का पहाड़ा में 5 बार में, तो ये आपका 3:5, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पास फिर से देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट भी दिख रहा है, मिडिल ब्रैकेट भी दिख रहा है और आपको यहाँ पास आपको लॉन्ग ब्रैकेट भी दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ भी लगा हुआ है यहाँ पास, ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड मास को पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दो -28 से पहले यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि आपका स्मॉल ब्रैकेट यहीं से अंदर हो। तो -28 और ये डिवाइड का साइन है और -4, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस कट गया, तो ये आपका 7 आ गया। और 63 को 7 से भाग देना है, तो यहाँ क्या निकल के आ गया, मेरा 9 निकल के आ गया, ठीक है। यानी मेरा इतना सॉल्व करने से मेरा क्या बन गया, 9 बन गया। अब आपका क्या है, ये आपका देखो यहाँ ध्यान दे देना, ये आपका लॉन्ग ब्रैकेट है, यानी आपका -5 और यहाँ का प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 ऑफ। ये है कुछ इस तरीका से क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ऑफ को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ मतलब क्या मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका -45 और यहाँ पास आपका -5 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये -50 होगा और यहाँ आपका 250 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा, मगर साथ में माइनस भी रहेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पास आपको ब्रैकेट ज़्यादा देके कन्फ्यूजन करता है, मगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देखो, ये पार्ट को पूरा अलग सॉल्व कर लो और ये पार्ट को पूरा अलग सॉल्व कर लो। यहाँ पास आपका डिवाइड है, फिर डिवाइड कर देना। तो यहाँ पास आप किसी पार्ट को भी पहले शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पास ध्यान दो, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ देखो माइनस है और यहाँ पास आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 8 + 3 क्या हो गया 11 हो गया। फिर यहाँ देखो 3 - 11, क्योंकि यहाँ पास माइनस है, 3 - 11 क्या हो जाएगा -8 हो गया। अब यहाँ ध्यान देखो माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी 6 गुना -8 है, ठीक है, बात समझना। तो 6 गुना -8 क्या हो जाएगा 48, यानी मेरा इसको सॉल्व करने के बाद मेरा -48 आया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को हटा लेता हूँ, ये आपका -48 आ गया। अब इस पार्ट को जल्दी सॉल्व कर लो। तो देखो 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, ये माइनस में आ जाएगा चूंकि मेरा माइनस में है। और यहाँ पर ध्यान देना, इसको पहले सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ का। तो 6 3 18 हो गया माइनस में, और ये आपका 12 है, तो ये आपका प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -6 हो गया और फिर आपका 4 से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो गया और 6 चक्के 24 हो गया। तो यहाँ पास मेरा क्या हो जा रहा -48 और नीचे क्या -24, तो माइनस माइनस कैंसिल, 24 दो बार में, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। देखिए हल्का से भी गलती करेंगे तो ऑप्शन में आपको -2 भी है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सावधानी होकर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पास देखिए इसका वैल्यू पूछा है आपसे, मान क्या है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पास ध्यान देखो √45, √20, √12, √3, तो क्या कर सकते हैं इसका यहाँ पास, तो ब्रेक करने की कोशिश करो, हम लोग तोड़ के देखते हैं। तो √45 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3√5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको मैंने बाहर निकाल दिया जितना निकल रहा था, तो 3√5 हो गया। अब √20 को तब तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2√5। क्लियर है, बटा में आ गया। अब √12 को तोड़ो तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 और √3 तो आपका टूटेगा नहीं, बस इतना हो गया।
अब सॉल्व कर लो। अब आपको दिख गया होगा। तो 3 2 6 यानी 6 गुना रूट पाँच कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका 6 5 30 और यहाँ रूट तीन कितना हो गया 3 और 3 2 6 यानी 6। तो 6 चेक कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 और 5 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, एकदम समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो पूछा है आपसे 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा 425 का स्क्वायर 424 का स्क्वायर पूछा है। तो सिंपल सा है, कुछ भी समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 839 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पास आपको देख के पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या होगा 425 से 424 जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू दोनों को बस जोड़ दो, कोई जरूरत नहीं आपको स्क्वायर करके ये करने की। क्लियर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ से पूछा गया 0.6 का ऊपर में बार को भिन्न में बदले, यानी इसको आपको एक्सप्रेस करना है कि किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसमें एकदम भी समय नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा आपका 6/9। अगर आपको पता होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर का 6/9। तो 3 से काट देंगे 2 बार में और 3 से 3 बार में, यानी इसका आंसर जाएगा 2/3। क्लियर है। तो मैं यहाँ पास मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको एक्सप्रेस करना जानते होंगे। तो चलो अगर जिन लोगों को पता होगा तो मैं काम करता हूँ, मैं आज का आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप लोग मुझे बना के कमेंट करना। आप लोग बताओ इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये आपका पॉइंट हो गया या 0 लगा दीजिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद 3 7 और 7 के ऊपर में बार है। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसको किस तरीका से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो आप लोग देखते हो किसका इसका आंसर सही होता है, और जिनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पास आपका क्या बोला गया, यदि √45 प्लस √20 को 11.180 है तो इसका वैल्यू पूछा है आपसे। तो जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पास आपका √45 है, √20 का वैल्यू इतना दिया तो आपसे ये वाला का वैल्यू पूछा है। तो अब ध्यान से देखो, तो √45 है, √45 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 3√5। इसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे तोड़ेंगे तो फिर आपका प्लस यहाँ √20 को कैसे लिखेंगे तो 2√5। तो ये आपका क्या हो जाएगा 11.180। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा बस उसी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आपको पता है √5 दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 5√5 का वैल्यू आपको दिया 11.180। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ आपका 6√5 प्लस ये क्या आपका 4√5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया निकल के, तो 10√5 आपका आया है और इसी का वैल्यू पूछा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो क्या है आपका 5√5 का वैल्यू इतना है, तो आपसे पूछा 10√5 का वैल्यू क्या होगा। तो गुना 2 से कर देंगे, तो यहाँ भी गुना 2 से कर देंगे, तो ये तो आपका बन गया 10√5। तो और यहाँ से इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 18 2 36 और 22 यानी 22 36 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने का देरी था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी एकदम जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर सबको पहले बार है तो पहले बार को सॉल्व करना होगा, यानी वेनिकुलम को। तो 7 चौके 28, ध्यान से देखिएगा 7 चौके 28 हो गया। ये भाग है तो 28 और 112 कितना बार में कटता है 28 2 56 और 56 2 112 4 बार में कटता है। ये आपका 25 है, अभी आपका 25 था तो 25 से 4 जाएगा 21। अब यहाँ देखो धीरे धीरे ब्रैकेट टूट रहा है, यहाँ आपका 37 माइनस 21 कितना हो जाएगा आपका, तो 9 और 7 16 हो गया। फिर देखो 40 है तो 40 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा ये आपका, तो 24 हो जाएगा। अब देखो 24 आपका ऊपर में क्या आ जाएगा 144। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 12 का पाड़ा में 12 बार में और 12 का पाड़ा में 2 बार में, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो डायरेक्ट इस तरीके से भी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जल्दी से बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। और देखो कंफ्यूजन होने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। आराम से सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पर दिखेगा आपको कंफ्यूजन कर सकता है, बहुत सारा ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देख लो ये चीज़ पूरा पार्ट आपको पूरा एक जगह दिख रहा होगा, ये पूरा पार्ट आपको एक जगह दिख रहा होगा। और यहाँ पर ध्यान देना ये प्लस है। ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस लगा हुआ है और ये पूरा पार्ट आपका एक जगह है।
तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, पीछे से आते एकदम। तो -27 है और ये आपका 13 है प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा माइनस, और ये आपका 56 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। अब चूंकि देखो यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, यानी मेरा -4 आ गया इतने पार्ट को सॉल्व करके। अब यहाँ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, और यहाँ बीच में भाग है तो पहले ये इसको भाग देगा, फिर जो बचेगा आपका इससे घटेगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पास देखो 25 -33 तो क्या हो जाएगा, ये आपका -8, और ये आपका 20, और ये आपका माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इतना पार्ट को सॉल्व करके मेरा 28 आ गया। अब यहाँ वाले को सॉल्व कर लेंगे तो देखो -5 और 4 कितना हो जाएगा, -20, और माइनस माइनस प्लस यानी +6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, -20 + 6 तो ये हो गया -14, यानी -14 को इससे भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और चूंकि आपका माइनस था तो माइनस हो गया, तो -2 इतना आया सॉल्व करके, और यहाँ क्या था -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 -4 -6, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बिना कंफ्यूजन का बनाइए, आराम से बनाइए, ठीक है, वरना अगर आपका हल्का से भी गलत होगा, एक तो या तो आंसर नहीं आएगा या आ भी जाता है तो फिर प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर बोर्ड मार्क्स को ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन में आप शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान से बनाइएगा इसलिए, ठीक है। यहाँ देखो ब्रैकेट है सबसे पहले, तो 9 4 क्या हो जाएगा 13, और 13 को 52 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा, 13 चौके 52 यानी 4 हो गया। अब यहाँ देखो 8 है, यहाँ ध्यान से देखना 32 डिवाइडेड 8 गुना 4 है। अब यहाँ लोग कंफ्यूज खा जाते हैं, यहाँ पास क्या कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, पहले गुना कर देते हैं, 8 चौके 32 हो जाएगा, और 32 से 32 भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए बोलता हूँ अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पहले आपका ये आपका पहले भाग होता है तब जाके गुना होता है, इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। तो पहले डिवाइड होगा, तो 8 को 32 से भाग देंगे कितना होगा 4, 4 गुना 4 अब कितना होगा 16, तो 16 और 3 19, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सर जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर भी ये आपका ब्रैकेट में दिख रहा होगा थोड़ा सा, और ये आपका डिवाइड भी है। तो देखिए ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है, ये आपका डिवाइड है तो इस चीज़ से बच के रहिएगा, यानी ये आपका एक पार्ट हो गया और ये आपका पूरा एक पार्ट हो गया। अब एक पार्ट में भी आपका अलग अलग है, तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। देखो 3/4 3/4 क्या होगा, डायरेक्ट 6/4 हो जाएगा, यानी ये आपका 6/4 आ गया। अब यहाँ वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो 3/4 दिख रहा होगा, यहाँ आपका 3/4 है। अब आपको पता होगा डिवाइड को जब मैं चेंज करता हूँ गुना में तो क्या होता है, आपका नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, यानी ये मेरा 4/6 हो जाएगा। तो 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी मेरा क्या आ गया 3/4 और प्लस 1/2। अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 5/4 आ जाएगा, यानी मेरा ये पूरा पार्ट को सॉल्व करने के बाद 5/4 आया, और यहाँ पर प्लस में क्या था 3/4। तो इसको देख के पता चल रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी 8/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका आंसर गया ऑप्शन नंबर 3 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फिर से कंफ्यूजन करने के लिए इतना सारे ब्रैकेट्स के यूज़ किए गए हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो सबसे पहले तो ये आपका पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। अब इसमें भी ध्यान से देखोगे ये पूरे ब्रैकेट में आपका कितने पार्ट है, तो ये आपका माइनस इस जगह पे लगा हुआ है, यानी ये केवल एक पार्ट और ये आपका 2 पार्ट। तो देखो पहले आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा, 12 3 36, और 3 गुना 4 यानी 12 हो गया, यानी 60 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी ये मेरा सॉल्व करने के बाद 48 बना। ये आपका 56 माइनस 48, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब 48 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48 में से 8 जाएगा तो 80 हो जाएगा, और ये क्या है डिवाइड 40 है, मतलब माफ कीजिएगा 80 है, तो 80 को भाग देंगे कितना बार में 2 बार में, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको जल्दी से बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर से कंफ्यूजन करने के लिए इतना सारा आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस इंटू, और देख लीजिए इसी टाइप का मैं बार बार बताता हूँ, किसी टाइप के क्वेश्चन आपका सब ग्रुप डी में पूछे गए थे, आप लोग खुद से देख सकते हैं पेपर साहब प्रीवियस ईयर का। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ देखो यहाँ आपका डिवाइड है, तो सबसे पहले इस चीज़ से बच के रहना, यानी ये आपका पूरा पार्ट हो गया एक ठो, और ये आपका पूरा पार्ट हो जा रहा है। यहाँ पास अलग अलग सॉल्व कर लो। यहाँ देखो अब ध्यान से देखना, -3 -6 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 18 आ गया।
चूंकि यहाँ पास आपका पहले से फिर से माइनस है तो ये आपका 13 हो गया होगा, यानी ये क्या हो गया -5 आ गया, और ये 4 गुना -5 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 ये इस तरीका से है तो ये क्या हो जाता है गुना हो जाएगा, यानी मेरा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया -20 आया। क्लियर है। अब मेरा इस पार्ट को सॉल्व कर लो तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर से देखो यहाँ देखो 7 और ये 3 कितना हो जाएगा, 7 3 -21 हो जाएगा, ये आपका 11 में है तो इसको जब आप लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -10। अब -10 हो गया तो आपका, और यहाँ पास आपका -12 है तो ये दोनों क्या है गुना में है, क्योंकि -12 है ब्रैकेट में और ये आपका क्या है -10 है, तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 120 प्लस में 120 प्लस में 120 प्लस में और नीचे आपका 20 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, चूंकि माइनस था पहले से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पूछा कि आपसे निम्नलिखित में कौन सा फ्रैक्शन 4/11 का समान नहीं है। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा इसमें से आपका एक फ्रैक्शन जो इसके समान नहीं है, यही आपको बताना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, ये आपको 32, ये आपको क्या दिख रहा है 32/88 दिख रहा है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो। तो देखो 8 का पाड़ा में 4 बार में कट गया, 8 का पाड़ा ये आपका 11 बार में कट गया, यानी 4/11 ये इसी का फ्रैक्शन है। यानी आपको बताना है एक तो फ्रैक्शन जो आपका इसके समान नहीं है। तो बस इसको देखते साथ आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 84/209 ये इसका फ्रैक्शन नहीं है। वरना अगर आप इसका बात करोगे तो देखो 16 चौके 64 हो जा रहा है, 16 चौके और 16 11 176। यहाँ देखोगे 5 चौके 20 और 11 5 55, यानी ये तीनों इसी का फ्रैक्शन है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो बोला गया आपका 1/0.04 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। देखो पॉइंट है, पॉइंट को कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट था। तो बस 4 को 20 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से अब इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए फिर से ब्रैकेट वाला ही क्वेश्चन है। तो देखो पहले अंदर वाला ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 4 3 7 -7 और ये आपका 5 है, तो क्या हो जाएगा आपका -2। यहाँ पर ध्यान दो 6 माइनस में है और फिर आपका ये है, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी 6 2 क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ फिर से ध्यान दो 5 -8 तो क्या हो जाएगा ये आपका -3 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ ध्यान दो क्योंकि 10 और माइनस माइनस पहले क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 10 और 3 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आप लोग उसका भी जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो पूछा गया आपको निम्न समीकरण को हल करें, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं किसका जल्दी आंसर आता है। तो देखो कुछ भी कंफ्यूजन होने की कोई बात है, ये पार्ट पूरा अलग दिख रहा होगा, ये पूरा पार्ट आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि माइनस माइनस है बीच में, और ये पूरा पार्ट आपको अलग दिख रहा है। तो देखिए 3 पार्ट है, बिना कंफ्यूजन का सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका 1 गुना 1/6 क्या होता है, वही होगा 1/6, यानी 6 गुना 1/6 क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे। तो यानी मेरा इसको सॉल्व करने से मेरा क्या आ रहा है, इस पार्ट को सॉल्व करने से मेरा बस -1 आया। अब इस वाले पार्ट को तो डायरेक्ट आपका 11 लिखा हुआ है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो तो देखो 3 है, अब भाग 1/3, तो आपको पता है इसको गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 और 9 5 45, तो ये आपका 45 आ गया और ये आपका आ गया। अब तीनों पार्ट आपके सामने, इसको सॉल्व कर लो तो 45 और 1 46, यानी -46 में से 11 ले जाओ तो इसका आंसर हो जाएगा -35। क्लियर है। तो बिना कंफ्यूजन का आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड मेरा आज का सेशन खत्म होता है। अब आप लोग बताओ कि कैसा आपको वीडियो लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग मुझे बताओ कि मैं ये सीरीज को आप कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब वीडियो को यहाँ वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन आप तक लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।